मुल्क से ही निकल गए, दाएं बाएं हो गए। इसलिए हम बड़ी एहतियात से चल रहे हैं। उन्होंने मुझे ये कहा है, ये बताया है कि बहुत सी कामयाबियां हासिल हुई हैं, थोड़ा सब्र करें। पूरी दुनिया में अगर इस तरह की कुछ वारदातें होती हैं, ये तो बहुत बड़ी यहाँ दहशतगर्दी है, बल्कि लंदन में जिस वक्त वो धमाके हुए रेलवे स्टेशनों पे वगैरह वगैरह, उसमें वहां के मीडिया ने भी इस तरह से बहुत बेसब्री से सुबह शाम बात नहीं की, इंतजार किया, और उस इंतजार का नतीजा निकला। मैं आपसे सिर्फ ये दरखास्त करूं, उसके बाद आपका मैं सवाल लूंगा। मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कामयाबियां हुई हैं। आप इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसी मीडिया पे अल्लाह ने चाहा तो मैं आपके मेहर बुखारी के प्रोग्राम में बताऊंगा कि क्या कामयाबी हुई है। उस वक्त आप इंशाअल्लाह ताला हम भी मुंतज़िर हैं। एक सेकंड भट्ट साहब, मेरा आपसे बस एक सवाल है। जो ब्यूरोक्रेसी वजीर आला साहब कहते हैं बड़ी खींच के रखी हुई है उनने, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कर लें। मैं जानना चाहती हूँ ब्यूरोक्रेसी कितने ताबे आपके, नजर आ गया। मैं जानना चाहती हूँ डेडलाइंस की क्या हैसियत है, नजर आ गया। कितना इंतजार कर लें? अगर डेडलाइंस नहीं होंगी, पुलिस को हम हर चीज के अंदर कहते हैं ना कि सिक्योरिटी, पुलिस ट्रेन नहीं है, पुलिस की तनख्वाहें बढ़ा दी, कैसे बेहतर होएगी? आप लोगों से तो तफ्तीश ही नहीं हो रही, ब्यूरोक्रेसी तो आपकी बात ही नहीं कर रही, आपकी इज्जत ही नहीं कर रही। जो 6 दिन में देना था वो 2 महीने हो गए हैं। नहीं, ये मैं आपसे अर्ज करूं कि बाज़ औक़ात एक टाइम फिक्स किया जाता है, लेकिन ये मामलात पेचीदा हैं। ये कोई चलो यही कह दो कि यार अभी दे नहीं सकता। कैमरा वहां से उठा के यहाँ मेरे सामने रखने की या मेरे इधर जनाब अली को थोड़ी बहुत सुर्खी पाउडर लगाने की बात नहीं है। ये बड़ा पेचीदा मामला है। इसमें बहुत से मुल्क के अंदरूनी, मुल्क के बैरूनी लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेना गलती हो गई, आप जाके फिर बात कर लें सेक्रेटरी से। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए जिस तरह से बिल अमूम एक तस्वुर किया जाता है कि अच्छा जी आप ये इतने दिनों में काम करें, उसका एक मतलब है प्रेशर डालना होता है कि चलो जरा जल्दी काम करें। लेकिन चीजें जब उलझती चली जाती हैं तो वो यानी ऑफिशियली लेकिन अनअनाउंस तरीके से वो कुछ मोहलत बढ़ा लेते हैं। मैंने जो आपसे अर्ज किया और मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, मेहर बुखारी, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि मुझे जो बताया गया है और बहुत जिम्मेदार लोगों ने बताया है कि हमें बहुत कामयाबियां मिली हैं, और इंशाल्लाह जब ये काम मुकम्मल होगा तो हम कौम के सामने अपनी कामयाबी रखेंगे तो कौम खुश हो जाएगी। जी भट्ट साहब फरमाइए। महर असल में फिर ये बातें दूसरी तरफ ले जाती हैं। कामयाबियां हुई हैं, आज तक समझ तो नहीं आई, ना सामने आ सकी हैं। उसमें बताना था उस कमेटी ने, जिसका ये पहले ये बता दें कि कहाँ इजलास हुआ था, किस वक्त हुआ था और वो जगह कौन सी थी। और दूसरी बात ये है, ये 4 जून को इसको देनी थी रिपोर्ट अपनी। यार एक सेकंड, मैं बात समझ गई। 4 जून मैंने नहीं थी दी। मसला ये नहीं है कि रिपोर्ट लेट हो गई, नहीं दिया। मसला ये नहीं है कि रिपोर्ट लेट हो गई, मसला है कि एक मीटिंग या इजलास ही नहीं किया इसके ऊपर। 100 जाने तो क्या हुआ? और मैं कहती हूँ फिर ये 100 जानों की बात का मैंने अहमदिया कम्युनिटी की जाने, इसलिए एक लम्हा रुकें जरा। आपने मौका ही क्यों दिया कि हम आपसे ये सवाल करें? पहली बात तो ये है जनाब कि हम बतौर मुसलमान, बतौर उम्मती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान के जान में फर्क नहीं करते। जान सब की एक है। शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के जितने शहरी हैं उन सब के जान और माल और इज्जत व आबरू बराबर है। कोई मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, इस लिहाज से फंडामेंटल राइट्स के लिहाज से वो सब बराबर हैं। बहुत खूबसूरत बात है। इसी वजह से जनाब नवाज शरीफ ने भी कहा कि बतौर पाकिस्तानी शहरी वो हमारे भाई हैं। हम भी ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के तौर पर भी और पाकिस्तान के शहरी होने के तौर पर दाता दरबार के सानिहे के बाद 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे भाई हैं। अब आप एक से अगर दूसरे साथ जोड़ती चली जाएंगी, आप ही जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे आप इजाजत दीजिए ना, ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात। हम उस पर अफसुर्दा थे, अफसुर्दा हैं, उस पर हमारी जग हंसाई हुई। उससे ये प्रोपेगंडा हुआ कि गोया यहाँ जो एक खास माहौल खास अंदाज में बना हुआ था कि यहाँ तो जनाब अली कादियानी जो हैं उनकी जान महफूज नहीं है। वो नहीं देखते कि यहाँ पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो भी महफूज नहीं है, जो अक्सरियत है। और यहाँ तो GHQ के अंदर बैठे हुए जनरल भी एक वक्त सामने आया, ISI वाले महफूज नहीं है। इन सब चीजों को कलेक्टिवली देखा जाए बराए करम। पाकिस्तान इस वक्त हर पाकिस्तानी दहशतगर्दी की जद में है, कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ साहब, बल्कि मैं रेफर करता हूं जनाब वजीर आजम की उस मीटिंग को जो लास्ट अपना वीक उन्होंने की, उन्होंने ये बताया जी, उन्होंने ये कहा कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अभी कमजोर हैं, हम सब सेक्स को साथ लेकर नहीं चल सके और पूरी कौम उनके पुष्ट पर नहीं है। अफगानिस्तान से जो है वो मनुष्यात का पैसा आ रहा है, अफगानिस्तान से असला आ रहा है और मरकज की पॉलिसियों और कमजोरियों का सूबों पर असर हो रहा है। लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे हम अच्छा रिजल्ट देंगे। मेरा टाइम खत्म है, जल्दी फरमाइए। महर इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि ये बार बार अफगानिस्तान आप चले गए हैं,
उसमें नहीं, ये मैं कहना था पाकिस्तान में बैठा हूं मेरे भाई। उन्हें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी थी, ये ऑर्डर हुआ था, ये ऑर्डर नहीं था हुआ कि आगे क्या और होना है। कामयाबियां सारियां कलेक्टिवली सब चलें, चीजें चलें, आपके अब सामने मैं आ खत्म जाएंगी, करूंगी। सदीक अल collectively फारूक आ साहब, जाएगी। सदीक अल फारूक साहब, मैं आपसे माजरत चाहती हूं अगर आपको एक पॉइंट पे भी किसी को लगा कि शायद आपकी नीयत पे किसी को शक है, नीयत पे नहीं, आपकी गवर्नेंस पे शक है, बस ये चाह रहे हैं कि नहीं, हमारी ब्यूरोक्रेसी गवर्नेंस खुदा के फजल से, मेहर बुखारी खुदा के फजल से बाकी 3 जो यूनिट्स हैं फेडरेटिंग यूनिट्स उनसे बेहतर है, लेकिन हमको इसको मिसाली नहीं कहते, मिसाली नहीं इंप्रूव है, करने की हम बिल्कुल कोशिश भी कर नहीं रहे है, हैं। बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी को अपने अंडर करें, जो डेडलाइंस हैं उनके ऊपर डिलीवर आपका करें, ये मशवरा रिपोर्ट्स ला सारा के आंखों पर, दीजिए, बिल्कुल। प्लीज लुक इनटू दिस कि जो फहद हसन है वो क्यों सो रहे हैं, क्यों ये ब्यूरोक्रेसी जो है नहीं, एक बार एक लम्हा फवाद हसन सेक्रेटरी हेल्थ, मैं आपसे अर्ज करूं स्टूडेंट लाइफ से मैं उन्हें जानता हूं। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज असगर माल की स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था, वो सीबी कॉलेज जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के, वो उस वक्त सेकंड ईयर में थे और वो वाइस प्रेसिडेंट थे अपनी कॉलेज माजी के। तो हमारे उस वक्त के ताल्लुकात हैं निहायत ईमानदार उस वक्त से, और अपनी वो बेचारा मेरे ख्याल में 18 घंटे अगर नहीं तो 16 घंटे हेल्थ के शोबे में काम कर रहा है। हाँ जी, तो फिर उनको ना लगाए ना, लोगों के तहफ्फुज़ के ऊपर रिपोर्ट करने के लिए उनको क्यों लगाया आपने? नहीं, वो उन्होंने अपना काम जो है वो किया भी है, कर भी रहे हैं, वो नहीं कर रहे। आई एम सॉरी टू से, वो अपना काम नहीं कर रहे, ना ब्यूरोक्रेसी वजीर आला की बात सुन रही है और ना ही तफ्तीश पूरी तरह हो रही है। मकसद बस ये है कि इसके ऊपर गौर कर लीजिए। आपकी इस बात से, चूंकि मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता और मेरी आपसे 10 बरसा दरखास्त है कि वल्लाह पूरी जिम्मेदारी से काम हो रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ काम करना, दहशतगर्दों तक पहुंचना और उनको अदालत के कटहरे में लाना ये आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सदीक अल फारूक साहब और नईम अशरफ भट्ट साहब। नाजरीन, यकीनन हमारे हुक्मरान कोशिश कर रहे होंगे, हमें गर्ज सिर्फ इससे है कि जो कमेटियां बनाई जाती हैं, तश्कील दी जाती हैं, जो हमसे वादे किए जाते हैं, जो तफ्तीश होनी होती है उसके ऊपर अमल दरामद हो, हमारे सामने रिपोर्ट्स आए, और ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है लेजी पड़ी हो, ना है कि हुक्मरान जो है सोते पड़े हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है कि कल को अगर पंजाब हुकूमत के ऊपर कोई अहमदिया कम्युनिटी का इंसान जाके मुकदमा कर देता है कि इन लोगों ने सही तरह हमारा तहफ्फुज़ नहीं किया, तो ये रिपोर्ट तब भी काम आएंगी कि भाई सिक्योरिटी लैब्स थे नहीं थे, असल में हुआ क्या था, और ये जो भी लोग हैं इनके ऊपर जो है काम करना चाहिए। वजीर आला साहब को इनसे जवाब तलबी करनी चाहिए। इसी के साथ हम छोटा सा वक्फा लेंगे, हमारे साथ रहेगा, वापस आके बात होगी एक बहुत अहम शख्सियत से और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सियासत के मुख्तलिफ रूप। हमारे साथ रहिएगा। लॉट्स मोर टू कम, डोंट गो अवे। पाकिस्तान रवां दहाई में एक अजाब से गुजर रहा है और इस अजाब को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से जाना जाता है। इस जारी जंग में पाकिस्तान कई तरह के हालात से दो चार हुआ और कई एक फैसले करने पर मजबूर भी हुआ कि जिनको किसी ने यू टर्न का नाम दिया तो किसी ने वक्त की मजबूरी। बहरहाल इस दिहाई में पाकिस्तान और इसके शहरियों को कई एक इम्तिहानात से गुजरना पड़ा। कल तक जिनको मोअज़्ज़ज़ गर्दाना जाता था, आज उनसे खुलेआम नजरें बचाकर गुजर जाने को तरजीह दी जाती है, लेकिन दरपर्दा उनका ताउन हासिल करना बड़े बड़ों की आज भी मजबूरी है। ऐसा ही एक नाम मौलाना अहमद लुधियानवी साहब का भी है कि जिनका माजी एक कलदन तंजीम से जुड़ा है। मौलाना अहमद लुधियानवी वोट बैंक रखने वाली शख्सियत है। नाजरीन, उनसे सियासी फैज मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने हासिल किया। ताहम जो ही फैज बानी की दास्तान मंजर आम पर आई तो दोनों जमातें एक दूसरे पर हमला आवर हुई और एक दूसरे को दहशत गर्दों की ताउनदारी के ताने देने लगी। और इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं है कि पंजाब हुकूमत सूबे में कुछ तंजीमों पर पाबंदी आयद करके क्रैक डाउन कर चुकी है और क्रैक डाउन में उनके कारकुन भी गिरफ्तार और नजर बंद कर चुकी है कि जिनसे वो ज़िमनी इंतखाबात में वोट लेने की तलबगार थी।